वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से बनती है। वो 3 वर्ड्स होते हैं ट्री, गन, मेट्रोन। तो इनको ऐड करके बनती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मीन्स होता है 3, गन मीन्स होता है साइड्स, मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। मीन टू से 3 साइड्स का मेजर। तो 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री होती है किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स के रिलेशन की स्टडी। ओके, तो मींस हमारे पास ये ट्रायंगल है तो इसके 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। तो 3 साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं। तो इनकी साइड्स और इसके एंगल्स में क्या रिलेशन है उसकी स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हम इनके बीच में रिलेशन को समझते हैं कि वो क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, ए बी सी। और यहाँ पे जो बी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और ए और सी 2 एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, मीन टू से 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ए के अकॉर्डिंग देखें इसको, हम ए के अकॉर्डिंग देखें तो ए के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन टू से ये भी बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर खड़ी है। तो ए के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जिस पे ये एंगल ए बन रहा है उस साइड को हम बोलते हैं बेस। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। और जो तीसरी साइड जो लॉन्ग साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो हमारी ये 3 साइड्स होती हैं। ये 3 साइड जो है वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि ए के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। जिस साइड पे ये एंगल ए बन रहा है वो बेस होगा। और तीसरी साइड जो लॉन्ग साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इनका साइड्स का क्या रिलेशन है? अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो निकालें, हम परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की रेशियो निकालें तो ये इक्वल आती है साइन ऑफ एंगल ए के। साइन ए क्या होती है? एक वैल्यू होती है जो एंगल ए पे डिपेंड करती है। तो ये क्या वैल्यू होती है? वो एंगल यहाँ पे क्या है उस पे डिपेंड करती है। ओके, तो आपने क्या देखा कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो निकालें तो वो इक्वल होती है साइन ऑफ ए के, मींस साइन ए के। अगर हम बेस और हाइपोटेनियस की रेशियो निकालें, बेस और हाइपोटेनियस की रेशियो निकालें तो वो होती है कोस ऑफ ए के इक्वल, मीन्स कोस ए के इक्वल। और ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो निकालें, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो निकालें तो वो इक्वल होती है tan ए के इक्वल। ओके, तो ये रेशियो जो है हमने कैसे लर्न करनी होती है इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है, वो डिस्कस करते हैं कि आपने कैसे इसको लर्न करना है। तो एक वैल्यू है हमारे पास साइन ए, एक वैल्यू है हमारे पास कोस ए और तीसरी वैल्यू है हमारे पास tan ए। इसको कैसे लर्न करना है आपने? ये लर्न करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, वो सुन लो ध्यान से। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले। तो क्या ट्रिक है ये? बहुत ही इजी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, आपने इसको इजीली लर्न कर लेना है। उसके बाद जो है आपकी वैल्यू से ये जो है वो चुटकियों में निकल जाएगी। देखो कैसे। साइन ए क्या होगा? P बाय एच। तो साइन ए होता है P बाय एच। कोस ए क्या होता है? B बाय एच। कोस ए B बाय एच। tan ए क्या होता है? P बाय B। P बाय B होता है tan ए। और यहाँ पे P B H क्या है? वो क्या है? हम बात कर रहे हैं एंगल ए की। ए के सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर मींस P, और जिस पे ये एंगल बन रहा है ए वो साइड होती है बेस मींस B।
और तीसरी साइड जो लॉन्ग साइड है वो है आपकी हाइपोटेन्यूस मींस एच। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई रिपीट अगेन, साइन ए क्या होता है पी बाई एच, कोस ए होता है बी बाई एच, टेन ए होता है पी बाई बी। तो इसको लर्न करने के लिए आपने ट्रिक यूज कर लेनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बाद हमारे पास तीन वैल्यूज और होती हैं। तो एक वैल्यू होती है हमारे पास कोट ए, एक होती है हमारे पास सीकंड ए, एक होती है कोसीकंड ए। तो ये वैल्यूज भी बहुत ही इजी हैं, इसी टेबल से ये तीन वैल्यूज निकल जाती हैं। कोट ए क्या होगा बी बाई पी, कोट ए होगा हमारा बी बाई पी, मीन्स बेस और परपेंडिकुलर की जो रेशियो होती है वो इक्वल आती है कोट ए। कोट ए क्या है, ये वैल्यू है जो ए पे डिपेंड करती है, मीन टू से इस एंगल पे डिपेंड करती है। इस एंगल की क्या वैल्यू निकलेगी, तो कोट ए की वैल्यू निकल जाएगी, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, कोट ए क्या होता है बी बाई पी होता है। अब देखो अगर हम इसका उल्टा करें, ये क्या है बी ऊपर चला जाएगा पी नीचे जाएगा, बी बाई पी बन जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, कोट ए क्या है टेन का उल्टा है, तो बी बाई पी मीन्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा वन बाई टेन ए। तो कोट ए क्या है टेन की ऑपोजिट वैल्यू है, उल्टी वैल्यू है। ओके, तो कोट ए क्या होता है वन बाई टेन ए, टेन ए की वैल्यू होती है पी बाई बी और कोट की होती है बी बाई पी, उससे उल्ट होती है। इसी तरह होती है सीकंड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सीकंड ए आएगा एच बाई बी और बी बाई एच होता है कोस, तो सीकंड क्या होता है कोस का उल्टा होता है, सीकंड की वैल्यू होती है कोस की वैल्यू से उल्टी। ओके, तो इसी तरह कोसीकंड जो है वो उल्टा होता है साइन ए के। कोसीकंड की वैल्यू क्या होती है एच बाई पी, एच बाई पी, और एच बाई पी किसकी उल्ट है साइन की, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, इसकी वैल्यू होती है एच बाई पी, तो कोसीकंड होता है वन बाई साइन ए। तो यहां से इन वैल्यू से हमने देखा कि इनकी साइड में जो रिलेशन है और इसके एंगल्स में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आपने ये वैल्यूज लर्न करनी है, इसको लर्न करने का वे क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यस स्टूडेंट्स, यहां तक हमने देखा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये सारी ए के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हमने एंगल ए लिया था, तो ए के सामने वाला जो था वो परपेंडिकुलर था और ये जिस पे ये एंगल ए बन रहा है वो बेस था और लॉन्ग साइड हमारी हाइपोटेनियस थी। और अगर हम बात करें एंगल सी की, तो ये एंगल जो है इसके सामने वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। पहले ये बेस थी ए के लिए, अब ये परपेंडिकुलर है सी के लिए। ओके, तो ये सी एंगल इस साइड पे बन रहा है, तो ये बन जाएगा इसका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो गए एंगल के अकॉर्डिंग। हमने एंगल ए लेना है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जिस पे ये एंगल सी बन रहा है ये साइड इसका बेस होगा, ये साइड हाइपोटेन्यूस रहेगी दोनों एंगलों के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर साइन सी जो है, साइन सी क्या होता है, साइन होता है P बाई एच, तो P ये है H ये है, तो साइन C आ जाएगा ये P बाई एच। और कोस C, कोस क्या होता है B बाई एच, बेस बाई एच, तो कोस C क्या हो जाएगा ये साइड बेस बाई एच। टेन C क्या हो जाएगा, टेन होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P साइड ये लेंगे बेस लेंगे ये बी। ओके, तो टेन सी हो जाएगा पी बाई बी। ऐसे ही सारे जो है हमारी वैल्यूज वो चेंज हो जाएंगी। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो एंगल कौन सा है, आप कौन सा एंगल ले रहे हो, उसका पी क्या है, उसका बेस क्या है, एच हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं हम इनको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी यूज की।
अक्सर बच्चों के माइंड में चलता है कि हम साइन कोस टेन पढ़ रहे हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है, ये हमें कब हेल्प करेंगे। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसका बहुत ही यूज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कुतुब मीनार घूमने के लिए गए, तो आपने कुतुब मीनार को देखा तो आपके माइंड में आ रहा है ये कितना लंबा है, इसकी कितनी हाइट होगी, तो उसकी हाइट कितनी है ये हाइट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास मान लो ये कुतुब मीनार है, ये है कुतुब मीनार, और इसके कुछ डिस्टेंस पे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये आप हो, ये आपका डिस्टेंस है कुतुब मीनार के बेस से और आपके बेस में जो डिस्टेंस है ये मान लो 72 मीटर है। ये आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरा इसका डिस्टेंस जो है कुतुब मीनार का और मेरा डिस्टेंस कितना है, ये 72 मीटर है। तो आप अगर ऐसे सीधा देखोगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देखोगे ऐसे, तो आप ऐसे देखोगे तो ये एंगल जो आपका बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। जब आप कुतुब मीनार के टॉप पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल ऐसे बनेगा। ओके, तो मान लो जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ओके, तो आपकी हाइट जो है वो 1 मीटर है, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर आ जाएगा। ओके, ये 72 है तो ये भी 72 मीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। आपकी हाइट 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर आ जाएगा, ये 72 मीटर है, ये भी 72 मीटर आ जाएगा। आपने फाइंड करनी है कुतुब मीनार की हाइट, यहां से लेके यहां तक, ये हाइट आपने फाइंड करनी है। ओके, ये 1 मीटर आपके पास है। तो देखो यहाँ पे एंगल 45 यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली ये साइड जो है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये 45 इस साइड पे बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। ये जो लॉन्ग साइड है ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो आपने क्या है, देखो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपके पास गिवन है। बेस कितना है आपके पास, 72 मीटर है। आपने निकालना है यहां से लेके यहां तक कुतुब मीनार की हाइट। ओके, तो P निकालना है और बेस गिवन है 72 मीटर। ओके, एंगल गिवन है आपके पास 45 डिग्री। तो P और B किस फॉर्मूले में आते हैं, किस रेशियो में आते हैं, ये P/H है, ये बेस बाई H है, ये P/B है, तो इसमें आते हैं, किस में आते हैं, tan में। तो tan A क्या होता है, P/B होता है। ओके, tan A क्या है हमारा एंगल, एंगल यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास है नहीं, हमने फाइंड करना है, तो ये P रहेगा। बेस हमारे पास है 72 मीटर। ओके, तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। ये कैसे होती है वैल्यू, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे tan 45 होता है 1, P हमारे पास है नहीं, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 72 मीटर, तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 दा P, 72 1 दा 72 मीटर। तो P हमारे पास आ गया 72 मीटर, मीटू से यहां से लेके यहां तक है ये 72 मीटर, यहां से लेके यहां तक 72 है, आगे 1 है, तो ये टोटल कितना बन गई इसकी हाइट, ये बन गई 72 मीटर प्लस ये 1 मीटर, मीटू से 73 मीटर। तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 73 मीटर है। आपने छोटी सी कैलकुलेशन करके इसको इजीली फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जादू। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, इससे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, इससे हम स्टार्स की, प्लैनेट्स की, धरती से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका यूज करके हमारी इंजीनियरिंग जो है बहुत अच्छी बन गई है, हमारी फिजिकल साइंस में इसका बहुत यूज होता है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए सीखनी बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।